3 दिनों से इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई कवरेज नहीं है। शायद ये युवा इस देश के नागरिक नहीं है, शायद ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, क्योंकि अगर ये भारतीय युवा होते तो अब तक प्राइम टाइम पर 8 बजे की डिबेट तो शुरू हो जानी चाहिए थी। मीडिया आपको दिन भर हिंदू मुस्लिम में उलझा सकती है, एक मंदिर, एक मस्जिद, एक बयान पर 24 घंटे का कवरेज दे सकती है, लेकिन जब उसी जंतर मंतर पर एक मुस्लिम व्यक्ति बिना धर्म पूछे प्रदर्शनकारियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता है, तब कैमरे अचानक अंधे हो जाते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से फंडिंग की आशंका भर हो जाए तो मीडिया आपको ये खबर हर एंगल से दिखाएगी, लेकिन जब किसी साधारण छात्र का ग्रुप कोई आम लोग अपने पैसों से लंगर चलाते हैं, लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, तो खबर में टीआरपी के मसाले की थोड़ी कमी होने लगती है। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर देश के बड़े बड़े मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, सत्ता के तमाम गलियारे हैं, सबसे ताकतवर दफ्तर हैं, लेकिन हजारों युवाओं की आवाज शायद इतनी धीमी है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, या शायद पहुंच तो रही है लेकिन सुनी नहीं जा रही है। जंतर मंतर पर 3 दिन से युवा बैठे हैं, ना बिजली है, ना पानी है और ना ही साफ शौचालय है, लेकिन चिंता मत कीजिए, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि अगर सचमुच कुछ खराब चल रहा होता, ये कोई बड़ी खबर होती, तो अब तक 12 डिबेट हो चुकी होती, 20 हैशटैग ट्रेंड कर रहे होते। लेकिन ये युवा है, ना इनके हाथ में तलवार है, ना इनके पास कोई धर्म का झंडा है, ना ही किसी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं। ये सिर्फ देश की शिक्षा व्यवस्था की, रोजगार की, भारत के भविष्य की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ जिम्मेदारों से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, और भारत में इससे ज्यादा सस्ता विषय शायद कोई और नहीं है। इसलिए ये खबर बड़ी नहीं है, इसलिए आपको और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार उनकी मांग मानेगी या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या इस देश में युवाओं की आवाज़ इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हजारों लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी राष्ट्रीय बहस का विषय नहीं बन पाता। और अगर शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही जैसे मुद्दे भी खबर नहीं है, तो फिर खबर आखिर है क्या?